आज तो सुबह सुबह मुझे सिलना पड़ गया बैग, क्योंकि बुआ जा रही थी आज नेपाल। तो नेपाल जाने के लिए बुआ बोल रही थी कि मेरा बैग सिल दे, और बुआ हंस भी रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं सुबह के टाइम से। सुबह तो इतनी ज्यादा धूप आ गई थी और बुआ नाश्ता कर रही थी। आराम से इसने नाश्ता तो कर लिया था और तैयार भी करने के बाद मैं इसकी थोड़ा फोटो शूट भी कर लेता हूँ। थोड़ा यादगारी भी तो रहनी चाहिए ना। उसके बाद फिर पहाड़ों में तो ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद पहाड़ों में बहुत ही बुआ हेमा मालिनी की तरह तैयार हो गई थी जाने के लिए, और फिर हमारे अंदर आ जाती है और भगवानों की पूजा भी कर लेती है। बुआ इतना दुख था आज बुआ का जाने का, क्योंकि घर में फिर बहुत ही शांति हो गई थी हमारे घरों में। बुआ उसके बाद बाहर आ जाती है और अंकल भी हमारे तैयार के लिए आ रखे थे। पूजा तो इनकी हो गई थी और अब बुआ की जाने की तैयारी। बुआ इतनी गंगा जमुना बह रही और बुआ इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी ना, क्या ही बता दे। बिल्कुल रो रही थी यार, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा मेरे को भी। मेरी बुआ चली गई नेपाल साल भर में, तो ये आई साल भर, फिर उसके बाद साल भर का गम हमें दे गए। अब साल भर बाद के बाद ये मतलब मेल मिलाप कर देती है बड़ी मम्मी से। बड़ी मम्मी भी रो जाती है। फिर उसके बाद हम इनको, मेरी मम्मी और मैं इनको छोड़ने चले जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी भी आ गई थी कि 7 बजे, और उसके बाद गाड़ी वाला रुका था। फिर हमने इनको बाय बाय बोला और बुआ नेपाल के लिए प्रस्थान कर गई। और फिर इसी खुशी में बुआ तो चली गई, हम आ जाते हैं घर में, क्योंकि पहाड़ों में आजकल इतना ज्यादा काम कर रहा है। ये खेत में अदरक खड़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से काम किया। घर आके अदरक हमारा हो ही रखा है। और फिर जो पहाड़ों में ये पिणालू लगाए हैं, देखो ये पिणाव है, इसको पहाड़ी में पिणालू बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको गडेरी। अगर किसी को चाहिए होगी तो बताना। और ये देख सकते हैं हमारे पिणालू बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। ये एक कट्ठा ये है और